हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गीता के चैप्टर 2 का 41वां श्लोक क्या कहता है। इस प्रकार इस संबंध में है। इस प्रकार कर्मयोग का महत्व बतलाकर अब उसके आचरण की विधि बतलाने के लिए पहले उस कर्मयोग में परम आवश्यक जो सिद्ध कर्मयोगी की निश्चयात्मिका स्थायी संबुद्धि है उसका और कर्मयोग में बाधक जो सकाम मनुष्य की भिन्न भिन्न बुद्धियाँ उसका भेद बतलाते हैं। प्रश्न: व्यवसायित्मिका विशेषण के सहित बुद्धि पद यहाँ किस बुद्धि का वाचक है और वह एक ही है, इस कथन का क्या भाव है। उत्तर: अटल और स्थिर निश्चय ही जिस बुद्धि का स्वरूप है। 39वें श्लोक में जिस बुद्धि से युक्त होने का फल कर्म बंधन से मुक्त होना बतलाया है उस स्थायी संभाव निश्चयात्मिका बुद्धि का वाचक यहाँ व्यवसायित्मिका विशेषण के सहित बुद्धि पद है, क्योंकि इस प्रकरण में जगह जगह इसी अर्थ में बुद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है तथा वह बुद्धि एक ही है। यह कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि इसमें केवल एक सच्चिदानंद परमात्मा ही निश्चय रहता है। नाना भोग और उसकी प्राप्ति के उपायों को इसके निश्चय में स्थान नहीं मिलता। इसी को स्थिर बुद्धि और समबुद्धि भी कहते हैं। प्रश्न: अव्यवसायी नाम पद कैसे मनुष्यों का वाचक है और उसकी बुद्धियों को बहुत भेदों वाली और अनंत बतलाने का क्या अभिप्राय है। उत्तर में कहते हैं, जिनमें उपर्युक्त निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं, अज्ञान जनित विषम भाव के कारण जिनका अंतःकरण मोहित हो रहा है, उन विवेकहीन भोग शक्त मनुष्यों का वाचक अव्यवसायी नाम पद है। उनकी बुद्धियों को बहुत भेदों वाली और अनंत बतलाकर यह दिखलाया गया है कि सकाम भाव से यज्ञ आदि कर्म करने वाले मनुष्यों के भिन्न भिन्न उद्देश्य रहते हैं। कोई एक किसी भोग की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का कर्म करता है तो दूसरा उससे भिन्न किन्हीं दूसरे ही भोगों की प्राप्ति के लिए दूसरे ही प्रकार का कर्म करता है। इसके सिवा वे किसी एक उद्देश्य से किए जाने वाले कर्म में भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना किया करते हैं और संसार के समस्त पदार्थों में और घटनाओं में उनका विषम भाव रहता है। किसी को प्रिय समझते हैं, किसी को अप्रिय समझते हैं। एक ही पदार्थ को किसी अंश में प्रिय समझते हैं और किसी अंश में अप्रिय समझते हैं। इस प्रकार संसार के समस्त पदार्थों में, व्यक्तियों में और घटनाओं में उनकी अनेक प्रकार से विषम बुद्धि रहती है और उसके अनंत भेद होते हैं।